जब समुद्र मंथन हुआ था तो कई बातों को लेकर देवता और दानवों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। संसार में बनी हर एक वस्तु के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है। जिस तरह हर एक चीज़ कैसे कार्य करती है इसके पीछे विज्ञान है, उसी तरह धर्म ग्रंथों में हर कहानी के पीछे एक रहस्य है। इसी तरह संसार के कल्याण के लिए हुए समुद्र मंथन के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। साथ ही समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के पीछे भी कई अनोखे रहस्य छुपे हुए हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और साथ ही ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर तुम सब अमर हो जाओगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि सहित 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। इसका तात्पर्य है कि अमृत अर्थात परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो हमें सबसे पहले अपने मन को मथना होगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार मन का विष है। समुद्र मंथन के दूसरे क्रम में निकली कामधेनु, वो अग्निहोत्री की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफ़ेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्च श्रवा घोड़ा प्रतीक है मन की गति का। मंथन के अगले क्रम पर निकला ऐरावत हाथी। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे जिनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। समुद्र मंथन के 5वें क्रम में निकली कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान ग्रहण करते हैं। समुद्र मंथन के 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। अगर हमें इसे लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखना हो तो अगर आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन के अगले क्रम में निकली देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। मंथन के अगले क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने रख लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। ये भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। समुद्र मंथन के अगले क्रम में निकले चंद्रमा जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। इसके बाद समुद्र मंथन से निकला पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने मात्र से थकान मिट जाती थी। ये भी देवताओं के हिस्से में गया। समुद्र मंथन के अगले क्रम में 5 जन्य शंख निकला। इसे भगवान शिव ने लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इससे निकले वाली ध्वनि बहुत शुभ मानी गई है। समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरि प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका मन निरोगी और तन निर्मल होगा तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियाँ,
5 ज्ञानेंद्रियाँ, अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद ही परमात्मा अर्थात अमृत की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।